हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है पार्टीशन फंक्शन। देखिए, अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, द फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल विच आर द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट एट टेम्परेचर T पोजेसिंग द EI गिवन बाय, EI यानी एनर्जी गिवन बाय। तो हम पार्टीशन फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विच आर द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट एट टेम्परेचर T पोजेसिंग EI एनर्जी। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ द अबव इक्वेशन विच गिव्स द सम ऑफ द, इतना जो नीचे वाली इक्वेशन है ये हमें समीशन है, तो ये सम देगी किसका? GI माइनस EI अपॉन KT का फॉर ऑल एनर्जी लेवल इज कॉल्ड पार्टीशन फंक्शन। इसके समीशन को हम पार्टीशन फंक्शन बोलते हैं। पार्टीशन फंक्शन को हम Q से भी डिनोट करते हैं। तो ऊपर की वैल्यू हमारी ऐसी रह जाएगी फ्रॉम बोल्ट्जमान लॉ। इसकी देखो, इससे हमने प्रूफ करेंगे तो NI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? GI, ये सब हमारा ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद से बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद से इसको सॉल्व करते जाएंगे। देन आगे टेकिंग समीशन, हम उसके बाद इसका समीशन लेंगे। समीशन लेने के बाद हमें पता था इतनी ही वैल्यू जो समीशन की थी उसको हम Q से नोट कर देंगे और ये E अल्फा ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद से फॉर ग्राउंड स्टेट NI इज इक्वल्स टू N0, ग्राउंड स्टेट के लिए इतना हो जाएगा। GI इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे को पुटिंग वैल्यू, तो आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू N अपॉन स्मॉल n नॉट। तो पार्टीशन फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये रेशियो होता है ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम टू द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट, यानी कितने पार्टिकल हैं सिस्टम में और नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट में कितने पार्टिकल्स हैं। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ मेजर ऑफ एक्सटेंट बाय विच द पार्टिकल लीव्स द ग्राउंड, यानी कैसे वो उसको लीव करेगा। इसके प्रॉपर्टीज़ होती है पार्टीशन फंक्शन की। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर वेट, टेम्परेचर, इंटरन्यूक्लियर फोर्स पे। इट नेवर बी ज़ीरो, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू जो Q है वो ग्रेटर होगी 1 से। एज एब्सोल्यूट ज़ीरो में N इज इक्वल्स टू N0, Q इज इक्वल्स टू 1 होगा और हाई टेम्परेचर में N इज ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर तो Q इज इक्वल्स टू 1। तो अब है फैक्टराइजेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन हमने पढ़ा था, जो इसका डिनोमिनेटर था उसका समीशन था। फॉर एनर्जी E ऑफ द मॉलिक्यूल, सम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट मोड ऑफ नोटेशन लाइक ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन। तो यहाँ पे को इसको जो हमें अलग अलग होता है आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम टोटल एनर्जी इन सब का सम होगी, इसको हम GI मिलेंगे, GT, GR, ये ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है। उसके बाद सब में हमारी जो ये थी ये तो सेम रहेगी। उसके बाद से ये कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारा इतना बच जाएगा। तो जो इसका यहाँ पे हमने पुट किया, ये सब बाहर आ गया और यहाँ अंदर ये सब रह गया, इसको तो हम E मान लेंगे। तो हो जाएगा Q QT इंटू QR QV QE। तो ये था हमारा पार्टीशन फंक्शन, उसकी डेफिनेशंस एंड उसके डेरिवेशन। और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसके ट्रांसलेशन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, इन सबको अलग अलग वीडियोस में रीड आउट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, पार्टीशन फंक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।